हेलो दोस्तों आज हम एक CNC जाली बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक इस्लामिक पैटर्न, ज्योमेट्रिकल पैटर्न की जाली सेलेक्ट की है। दोस्तों कोई भी जाली जो पे पैटर्न पे डिपेंड करती है, यानी जो भी जाली जो पैटर्न बना होता है उसका डिज़ाइन एक पैटर्न हो, उसको बनाना बहुत इजी है। इसको पूरा आपको ड्रॉ नहीं करना पड़ता, आपको इसको एक एक लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एक पोर्शन उसका उठा के उसको ड्रॉ करने के बाद आप उसको जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या मिरर कर सकते हैं। उसी को आप कंटिन्यूसली जितनी मर्जी बड़ी चाहे उसकी जाली बना सकते हैं। तो ये जो अभी हमने डिज़ाइन ये सिलेक्ट किया है, इसको आज हम ड्रॉ करेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ किसी भी ड्राइंग को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि इसको हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, और दूसरी चीज़ ये है कि इसका कौन सा पोर्शन हमने इसका ड्रॉ करना है जो हमारा रिपीट होता हो डिज़ाइन में। तो किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे आप डिज़ाइन को समझ नहीं सकेंगे। उसके लिए जैसे हमारे सामने फॉर एग्जांपल ये वाली जाली है, इसको स्टडी किस तरह से करना है, हमने सबसे पहले ये स्टडी करना है इसका कौन सा ऐसा पॉइंट है जो रिपीट हो रहा है या वो मिरर हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत क्लियर नज़र आ रहा है, मैंने सिंपल सी जाली सेलेक्ट की है। इसमें आपको नज़र आ रहा है ये जो फ्लावर बने हुए हैं, ये 5 फ्लावर हैं और आपको देख के समझ आ रहा है कि ये सब एक जैसे हैं। तो दैट मीन्स ये एक पैटर्न है। तो अब पैटर्न को हमने ये नोटिस करना है कि ये पैटर्न कहाँ से रिपीट हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे आप देखें सर्कल, कोई भी जो फ्लावर है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर का जो सेंटर होता है वहाँ से हम डिज़ाइन को रिपीट करते हैं। यानी इस सर्कल से और इस सर्कल तक अगर आप ये देखते हैं तो यहाँ से अगर आप इसको फोकस करें तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे ऐसे देखते हैं तो यहाँ पे लेफ़्ट और राइट सिमिलर है। इसी तरह हम इधर यहाँ से अगर ऊपर जाते हैं तो इधर भी ये लेफ्ट राइट सिमिलर है, एक दूसरे का मिरर है, ऑपोजिट है। इसी सेंटर पॉइंट से अगर हम राइट की तरफ चलते हैं तो ऊपर और नीचे भी सेम है। तो दैट मीन्स हमें इसका कौन सा पोर्शन बनाना पड़ेगा, यहाँ से ये पोर्शन बनाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ऑटोकैड में इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको सिखाता हूँ कि किस तरह इसको बनाना बहुत ईजी है। ऑटोकैड ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उस अपने इमेज को यहाँ पे अपनी वर्किंग स्पेस पे पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें बार बार उसको वहाँ जाके ओपन करके देखना नहीं पड़े। यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट किया है, इसको सिंपली हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ऑटोकैड में इसको Ctrl+V के साथ पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ भी किसी भी साइज़ का फॉर द टाइम हम इसको यहाँ पे क्लिक करके ले आते हैं। तो ये डिज़ाइन हमारा आ गया। तो हमें सबसे पहली चीज़ ये समझनी है कि हमें इसको किस साइज़ में एडजस्ट करना है। तो उसके लिए मैं एक शीट का साइज़ ले लेता हूँ। मैंने यूनिट मिलीमीटर्स में सेट किए हुए हैं। शीट का साइज़ लेने के लिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगाता हूँ, REC स्टार्ट पॉइंट देता हूँ। फिर यहाँ से एक शीट का जो मिलीमीटर में साइज़ होता है वो होता है 1220, 2440। तो ये हमारा एक शीट का साइज़ आ गया। अब हम यहाँ से इसको यहाँ पे रख के कॉर्नर पे मूव कर लेते हैं और इसको इसकी शीट के हिसाब से इसको बड़ा कर लेते हैं। फुल बड़ा नहीं करेंगे, एस्टिमेटेडली हम कंसीडर कर लेते हैं कि इस साइज़ का जो पैटर्न है वो हम अपनी पूरी शीट में रिपीट कर लेंगे। तो इसको साइड पे ले आते हैं और इसको हम चेक करते हैं। हमें चेक करना है कि इस सर्कल का आउटर डाया कितना है। तो उसके लिए हम इसको यहाँ पे एक डायमेंशन DLI, कोई भी डिज़ाइन जो है ये देखें आप, यहाँ पे डबल लाइन है तो डबल लाइन ही हम करेंगे। हम इसके सेंटर लाइन जो है वहाँ से उसका हम इसको डायमीटर चेक कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ रहा है 248। थोड़ी डायमेंशन बड़ी कर लेते हैं विजिबल करने के लिए। जी, तो ये हमारे पास आ गया 248। हम इसको राउंड फिगर ही करेंगे। इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, उसका डायमीटर देने के लिए D एंटर करेंगे
और डायमीटर हम इसके दे देंगे 250 डायमीटर का एक सर्कल बना लिया। उसके बाद हम ये काउंट कर लेते हैं कि इसके लीफ कितने हैं। लीफ हैं इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके 12 लीफ हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सेंटर पॉइंट से यहाँ से एक लाइन लेंगे, जैसा कि यहाँ पे ये हमने एक लाइन ले ली फ्री फॉर्म में। जस्ट इसको सेंटर सर्कल ये कंसीडर कर ले कि ये लाइन आपकी सर्कल के सेंटर से आनी चाहिए। अब ये लाइन हमने ले ली। इसके बाद हम इसकी जो है यहाँ से सेंटर से हम चेक करते हैं कि यहाँ से सेंटर टू सेंटर अगर चलते हैं, इस पॉइंट से इस सॉलिड लाइन का सेंटर क्या आता है, ये आता है 22। तो हम इसको 22 ऑफसेट करते हैं लेफ्ट और राइट। ये हमारी उसकी सेंटर लाइन पे भी हम वर्क कर रहे हैं, हम ये इसकी थिकनेस पे वर्क नहीं कर रहे। इस थिकनेस की जो भी सेंटर लाइन आएगी उसके अकॉर्डिंगली हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं। तो हम सेंटर लाइन मैंने डिलीट कर दी थी, उसकी भी हमें ज़रूरत है, उसको भी फॉर द टाइम अभी रख लेते हैं सर्कल के सेंटर में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि यहाँ पे ये दोनों लाइंस को हम, हमारी जो नेक्स्ट कमांड है, हमने इस 2 लाइंस को पूरा इस सर्कल के अराउंड इसको इस तरह घुमाना है। उसे घुमाने के लिए हम यहाँ पे जस्ट दो लाइंस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसको करेंगे अरे। अरे की कमांड है ARRAY। जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगी अरे की कमांड। इस पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस देता है, रेक्टेंगुलर, पाथ और पोलर। इस सिचुएशन में हमें जब इसको सर्कल के अराउंड हमने इसको करना है, हमने अरे लगानी है, इसकी मल्टीपल कॉपीज लेनी है इक्वल डिस्टेंस पे। तो उसके लिए हम इसको पोलर अरे यूज़ करेंगे, क्योंकि पोलर अरे जो है वो इसको रोटेट करता है। तो पोलर अरे करते हैं तो सबसे पहले वो आपको बोलेगा इसका सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करें। सेंटर पॉइंट हम सर्कल का ले लेंगे क्योंकि हमने अलोंग द सर्कल इसको रोटेट करना है। अब यहाँ पे देखें इसमें आ रही हैं 6 कॉपीज उसने देनी है, तो हमें 6 नहीं चाहिए, हमें 12 चाहिए। तो अब यहाँ पे देखें ऊपर आपके पास जैसे ही आप अरे करते हैं तो अरे क्रिएशन में यहाँ पे इसकी ऑप्शन ओपन हो जाती है। इसमें आइटम यानी कितने नंबर्स आपने लेने हैं, तो इसको हम कर देते हैं 12, क्योंकि हमें 12 नंबर्स चाहिए। इसके जो लीव्स हैं वो 12 हैं। यहाँ पे अब ये 12 नंबर्स बन गए, ये ग्रुप में आता है। तो इसको हम X एंटर करेंगे तो ये एक्सप्लोड हो जाएगा। किसी भी ड्राइंग को, उसकी लाइन को अलग अलग करने के लिए जो कमांड है वो X की कमांड हम यूज़ करते हैं एक्सप्लोड करने के लिए। तो दोस्तों ये अभी हमारे पास इसका ये पैटर्न आ गया। उसके बाद हम इसको यहाँ से, ये देखें आप, अब ये नोटिस करें कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो लाइन आ रही है, इस लीफ का जो सेंटर है और साथ वाले लीफ का सेंटर है, ये एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर सीधा एक लाइन आ रही है। उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको भी अरे कर लेते हैं, अरे, पोलर अरे और इक्वल वही 12। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस हमें यहाँ पे इसको एक स्ट्रेट लाइन देनी है। स्ट्रेट लाइन देने के लिए हम यहाँ न्यू लाइन स्टार्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और इस लाइन को भी हम अरे कर लेंगे, पोलर अरे। उसके भी नंबर 12 करेंगे क्योंकि हमारे लीव्स टोटल 12 हैं। तो अब देखें यहाँ पे हमारी ये शेप उसके अकॉर्डिंगली बन गई है। इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं ताकि हमारी हर लाइन जो है वो अलग अलग रहे। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ तक का पैटर्न तो हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये वाली लाइन आगे जाके एक दूसरे से, ये जो साइड वाली लाइन है ये एक दूसरे से मिल रही है। तो उसको मिलाने के लिए जैसे यहाँ पे देखें ये जो लाइन है, ये लाइन है, ये यहाँ से जाके इसके साथ इस लाइन के साथ मिल रही है। तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे फिलेट की कमांड यूज़ करेंगे, F एंटर, R एंटर और 0। यहाँ से इसको इसके साथ मैच करते हैं और इसको इसके साथ मैच करते हैं। सबको मैच करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सब एक रेफरेंस के लिए लिया है। हमने जस्ट इस लीफ को कंटिन्यू करना है, इसी को दोबारा हम अरे करेंगे, इसलिए हम सिर्फ इस पार्ट पे ही फोकस करते हैं जी। तो उसके बाद हम आ जाते हैं हमारा इसकी थिकनेस शो करने के लिए। इसकी थिकनेस जो है हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कितनी थिकनेस हमने यहाँ पे देनी है इसको। तो ये 8 mm है, 8.4 समथिंग, तो हम इसको 9 mm कर लेते हैं राउंड फिगर करने के लिए। तो 9 mm के लिए हम इसको करेंगे ऑफसेट, इसका हाफ करेंगे ऑफसेट,
क्योंकि हमने सेंटर लाइन ली थी तो हमें हाफ ऑफसेट लेफ्ट करना पड़ेगा, हाफ राइट करना पड़ेगा। और 4.5 की हम यहाँ से ऑफसेट लेते हैं, इसको ऑफसेट करते हैं, इसको भी कर लें, इस लाइन को भी, इसको भी। ये सब लाइंस जो हमने यूज़ करनी है उनको हम ऑफसेट कर लेते हैं दोनों तरफ। ये वाली, ये और ये वाली भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें से इसको अपना मास्टरपीस निकालना है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने ये वाली जो हमारी ज़रूरी लाइंस हैं उनको हमने ऑफसेट कर लिया है, तो हम जो भी हमारी जो फालतू जो लाइनें हैं उनको हम डिलीट कर देते हैं, एक्स्ट्रा लाइंस। सारी हम इसको डिलीट कर देते हैं अपने ऑब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इसकी सेंटर लाइंस भी हम उड़ा देते हैं, जो जो सेंटर लाइन हमने फर्स्ट टाइम ली थी वो सब उड़ा देते हैं, डिलीट कर दें इसको भी। ये भी सेंटर लाइन हम डिलीट कर देंगे। तो भी यहाँ पे कोई सेंटर लाइन नहीं है। हम बेसिकली अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें अनवांटेड जो उसके सेक्शंस हैं उनको हम ट्रिम कर देते हैं। इसको थोड़ा सा हम उसके करीब कर लेते हैं ताकि हम उसके डिज़ाइन को समझ के उसके अकॉर्डिंगली हम उस पर वर्किंग कर सकें। तो यहाँ पे देखें, जहाँ से ये दो लीफ आपस में स्टार्ट हो रहे हैं, उनका जो भी मिडल पॉइंट आता है हम उसको यहाँ से इसको ट्रिम कर देंगे। से भी कर देंगे। अभी सर्कल हम रखेंगे क्योंकि सर्कल की हमें ज़रूरत है। फर्दर सर्कल के अलोंग हमने इसको दोबारा अरे करना है। इसी तरीके से यहाँ से भी हम इसको जो है ज्वाइन करते हैं, यहाँ की ये लाइंस को ट्रिम करते हैं, ये लाइंस भी ट्रिम कर देते हैं, इसको भी, इसको भी। इसको तो हम डिलीट कर सकते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट कर दें, ये भी। ये वाली लाइन को हम मिरर करते हैं यहाँ से, क्योंकि उस लाइन की हमें ज़रूरत ही, हमने उसको ट्रिम करना था यहाँ से। तो अभी के लिए ये भी उड़ा देते हैं, ये भी डिलीट कर देते हैं। इन सब की अब हमें ज़रूरत नहीं है। इसको हम फिलेट कर लेते हैं यहाँ से। इसको भी फिलेट कर लेते हैं। इनको ट्रिम कर दें। और ये जो एक्स्ट्रा लाइन बाहर जा रही है इसको हम यहाँ से ट्रिम करते हैं। ये दो लाइंस को डिलीट कर दें और इसको यहाँ से ट्रिम कर दें, इसको भी यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। ये भी डिलीट कर देंगे। अब ये सारे जो भी हमारे अनवांटेड लाइंस हैं इनको हम डिलीट कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास ये पैटर्न आ गया है। अब यहाँ से ट्रिम करना बाकी है, ये भी ट्रिम कर दिया। तो हमारे पास एक पीस आ गया जिसको हम रोटेट करके इस पूरे फ्लावर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, जे एंटर करेंगे तो ये ज्वाइन हो जाएगा। ये सारी लाइंस आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। ये हमारे फर्दर सिलेक्शन के लिए हमें हेल्प करेगा फ्यूचर में। अभी इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अरे की कमांड लगाते हैं, पोलर करते हैं, सर्कल का सेंटर वही जो हमारा स्टार्टिंग रेफरेंस सर्कल था इसको 12 करते हैं। तो ये देखें, ये हमारा फ्लावर, ये सेंटर वाला फ्लावर ही रेडी हो गया। अब हमने इसको करना है रिपीट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली अभी अपना ये सर्कल जो है इसको ख़त्म कर देते हैं। रिपीट करने के लिए दोस्तों अब हमने यहाँ पे देखना है कि ये जो रेपिटेशन पॉइंट हमारा है वो इस पॉइंट को हमने किया है। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल लगा लेता हूँ ताकि हमें समझने में इसको आसानी हो। तो ये देखें, ये हमने इसको रेपिटेशन पॉइंट इसको हमने इसके लिए सिलेक्ट किया।
तो सबसे पहले हम इस सर्कल को यहाँ से कॉपी करके इस पॉइंट तक लेके जाएंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका डिस्टेंस क्या होगा? वो बहुत सिंपल है। उसके लिए जस्ट आपने ये जो कॉर्नर है, ये जो देखें राइट वाला जो कॉर्नर यहाँ पे बन रहा है, इस कॉर्नर को देखें अगर आप गौर करते हैं तो ये कॉर्नर की लाइन इसके साथ यहाँ से कंटिन्यू होगी। तो उसको कंटिन्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे। तो मिरर करने के लिए हमने यहाँ पे जो रेफरेंस लाइन ली है, इसको हम जस्ट 10 mm ऑफसेट करते हैं इधर और इधर। अब हम इसके अलोंग ही इसको मिरर करेंगे। मिरर करने के लिए ये सिलेक्ट करेंगे, MI एंटर करेंगे, इस लाइन का सेंटर पॉइंट पकड़ते हैं और इस लाइन का सेंटर पॉइंट पकड़ते हैं और यहाँ से 9 कर देते हैं। तो आप देखें यहाँ पे ये वही लाइन उसको क्रॉस करते हुए आगे जा रही है और इसको रिपीट कर दिया वहाँ पे। अब यहाँ पहले हम इसको एक्सप्लोड कर लेते हैं, इसको यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि इस पॉइंट पे हमारी क्या फर्दर ड्राइंग डिटेल्स बन रही हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये जो डिटेल बन रही है हमारे पास, ये वाली, ये इस लीफ से इस लीफ तक से जो लाइनें आ रही हैं उनको आपस में उन्होंने फिलेट किया हुआ है। दैट मीन्स कि ये लीफ से जो आने वाली लाइन है और ये लीफ से आने वाली लाइन है, इसको हम करते हैं फिलेट, रेडियस 0। यहाँ पे ऐसे इसको इसके साथ कर दिया। साथ साथ हम जो भी हमारी जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको हम ट्रिम करते जाएंगे ताकि हमें आगे चल के ड्राइंग में कोई एक्स्ट्रा लाइन या डुप्लीकेट लाइन जो है वो फ्यूचर में उसके लिए तंग नहीं करे। तो यहाँ पे देखें हमने ये चीज़ भी कर ली। अब आगे फर्दर देखेंगे तो यहाँ पे ये जो एक पॉलीगोनल बना हुआ है, इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। उसके लिए आप देखें कि यहाँ पे ये जो लाइन है, जैसे ये वाली लाइन है, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, उसके इक्वल डिस्टेंस पे ये वाली लाइन इधर उसका ऑफसेट किया हुआ है। तो इसका ऑफसेट की जो क्वांटिटी है वो इसके अकॉर्डिंगली है। एग्जैक्टली जो इसकी जो विड्थ होगी वही विड्थ इसकी ये इस जगह की होगी। तो उसके लिए हम यहाँ से इसको हम चेक कर लेते हैं DAL अलाइन डायमेंशन के लिए। तो ये हम देखें 28.3573 हमने एग्जैक्टली ऑफसेट उसको देना है 28.3573। तो ये देखिए हमने ऑफसेट इसको देना कहाँ से है, इस पॉइंट से, यानी इस लाइन से और इस लाइन से। पहले इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। एक्सप्लोर करने के बाद ऑफसेट करते हैं 28.3573। यहाँ से भी ऑफसेट ले लेते हैं और यहाँ से भी ऑफसेट ले लेते हैं। उसके बाद हमारे जो हमने थिकनेस रखी थी 9 mm, उसका ऑफसेट दे देते हैं बाहर की तरफ। अब हम क्या करते हैं, हम ये वाली लाइंस को इन लाइंस के साथ कनेक्ट करेंगे। जैसा कि आप देखें यहाँ से ये लाइनें इस लाइंस के साथ कनेक्ट हो रही है। तो इनको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम इनको एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ से हम जो इनर लाइंस हैं वो इनके साथ कनेक्ट करेंगे, आउटर लाइन जो हैं वो इनके साथ कनेक्ट करेंगे, ये वाले के साथ। तो जस्ट फिल कमांड यूज़ करते हुए हम इसको सिंपली बहुत फास्ट एंड इजी हम इसको कर सकते हैं। अब इसमें फर्दर जो हम इसको ट्रिम कर देते हैं, जो लाइन इसको क्रॉस कर रही हैं। तो दोस्तों ये देखें अब हमारा ये वाला पोर्शन रेडी हो गया। इसको हमने यहाँ से क्या करना है, जो हमारा जो रिपीटिंग पॉइंट है वहाँ से मैंने एक रेफरेंस लाइंस लेनी है 2, और यहाँ से जो भी एक्सेस बाहर इसको लाइंस जा रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, उनको हम ट्रिम कर देते हैं। तो ये हमारा एक पोर्शन इस टाइप का रेडी हो गया। अब दूसरी तरफ पोर्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको मोर सिंपल कर सकते हैं वो इस तरीके से कि जो भी हमारे एलिमेंट्स हमने यहाँ पे ऐड किए हैं उनको 1 बाय 1 हम उस तरफ दूसरी साइड में इसको मिरर कर सकते हैं। उसको मिरर करने के लिए ये वाले पोर्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ये लॉन्ग लाइंस हम यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर लेंगे, और ये वाली साइड सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये साइड्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं। तो करके देखते हैं। पहले मिरर के लिए MI की कमांड एंटर करते हैं, बिल्कुल सेंटर पॉइंट जहाँ से हमने इसको पहले मिरर किया था, यहाँ से हम इसको मिरर कर लेते हैं, नो कर देते हैं। और ये देखें यहाँ पे जो लाइंस आ रही हैं ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इनको हम ट्रिम कर देते हैं। तो सेम स्ट्रक्चर हमारा इधर भी रिपीट हो गया। अब हम इसका मास्टरपीस रेडी करते हैं। मास्टरपीस रेडी करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से एक सेंटर लाइन इधर लेते हैं, फिर यहाँ से यहाँ पे लेते हैं, इसका वर्टिकल भी ले लेते हैं, और इसका यहाँ से हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं। फिर इसको सारी लाइंस जो हमने रेफरेंस के लिए लिए इनको हम करते हैं फिलेट। यहाँ से हमने इनको
फिलेट किया और इस बॉक्स के अंदर जितना भी हमारा अभी जो डिज़ाइन आ रहा है वो डिज़ाइन हमारा मास्टरपीस कंसीडर होगा और इस डिज़ाइन को हम फर्दर रिपीट करते जाएंगे और जिस साइज़ की भी चाहे आप इसको जाली इसमें बना सकते हैं। तो हम इस बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। ये सारे पोर्शन जो यहाँ से इसको क्रॉस कर रहे हैं उनको हम ट्रिम कर लेते हैं और जो रह जाता है बाकी उसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो देखें हमारा अकॉर्डिंग टू दिस जो साइज़ है हमने इसकी ये एक पैटर्न ड्रॉ कर लिया। अब ये पैटर्न जो है ये हमारा मास्टरपीस है। इस पैटर्न को यूज़ करते हुए हम किसी भी साइज़ की जाली बना सकते हैं और जितना चाहे इसको रिपीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको करते हैं ज्वाइन करने के बाद आप इसको ब्लॉक भी बना सकते हैं अगर आपको इसमें तो मुश्किल हो रही है, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ इसको ब्लॉक ना बनाया जाए क्योंकि हमने फर्दर इसको आपस में ज्वाइन करना होता है, कनेक्ट करना होता है। सीएनसी की टूलिंग और सीएनसी की फर्दर वर्किंग के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, MI की कमांड लगाते हैं और देखें आप कैसे इसको रिपीट कर सकते हैं। फिर पूरा सिलेक्ट कर लें, MI की कमांड लगाएं, यहाँ से ये जितना भी आप इसको मिरर करते जाएंगे ये आपकी जाली उतना कंटिन्यू होती जाएगी। और इसमें इस तरीके से एक मास्टरपीस बना के कोई जाली बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप इसको किसी भी पॉइंट से आप चेक करते हैं, आपकी जाली के किसी भी पैटर्न या डिज़ाइन में 1 मिलीमीटर का भी फ़र्क नहीं आएगा। ये जाली बिल्कुल एक्यूरेट और एग्जैक्ट बनती है। ऊपर की तरफ मिरर कर लेते हैं, फिर इसको सारा सिलेक्ट करते हैं, फिर इसके बाद इसी तरह हम मिरर के प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारी ऑलमोस्ट इस शीट के हिसाब से हमने इसको बना लिया है। ये बहुत ज़्यादा हो गया, हम इसको डिलीट कर देते हैं। हमने इस शीट में इसको फिट करना है। तो इसको शीट में फिट करने के लिए हम इसको थोड़ा बॉर्डर भी देंगे। बॉर्डर देने के लिए ये जो हमने एक रेक्टेंगल लगाई हुई है इसको 30 मिलीमीटर का हम ऑफसेट दे देते हैं। अंदर की तरफ एक बॉर्डर शो करने के लिए हमने 3 सेंटीमीटर का दिया है। अब इस जाली को हमने उसके सेंटर में कैसे रखना है, तो उसके लिए वेरी इजी, आप कोई भी रेफरेंस लाइन ले लें यहाँ से, या आप यहाँ पे आते हैं इसके, तो यहाँ पे देखें ज्योमेट्रिकल सेंटर की ऑप्शन है, इसको ऑन कर लें। इसके लिए आप सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं जो हमने सेंटर लेना है। तो इसमें हमारे पास इसका जो है ये ज्योमेट्रिकल सेंटर आ जाएगा। तो अभी हमने ये वाली जो है सिलेक्ट करनी है, तो इसको हम कॉपी करते हैं, सारा कॉपी की कमांड लगाते हैं, ये इसके सेंटर से उठाते हैं और यहाँ पे जब आप लेके आएंगे तो यहाँ पे इसका सेंटर शो हो जाएगा। इस सेंटर पे हम क्लिक कर देते हैं तो ये देखें एग्जैक्टली उसके सेंटर में आ गई है। अब ये देखें हमने इसको ट्रिम करना पड़ेगा। एक ट्रिम की कमांड है वो बताता हूँ आपको। जस्ट ये वाली अंदर वाली जो लाइन है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ तक हमने इस जाली को ट्रिम करना है। यहाँ पे हम लगाएंगे एक्स ट्रिम की कमांड, EXTRIM। जैसे आप एक्स ट्रिम की कमांड लगाते हैं तो इस लाइन के अगर आप अंदर क्लिक करेंगे तो अंदर का जितना भी उसके साथ लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है वो एरिया ट्रिम हो जाएगा। अगर आप इसको बाहर की तरफ क्लिक करते हैं तो उसके लाइन से जो बाहर का एरिया इंटरसेक्ट कर रहा है वो ट्रिम हो जाएगा। तो हम इसको सिंपली बाहर अभी क्लिक करते हैं तो ये देखें एग्जैक्टली जहाँ तक वो लाइन के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट या लाइन जो इंटरसेक्ट हो रही है वो यहाँ से ट्रिम हो गई है। तो यहाँ पे जो अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा है इसको हम जस्ट सिंपली सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं। ये सब हम डिलीट कर देते हैं, मैनुअली सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी जाली रेडी है। जस्ट अब हमने इसको क्या करना है, हमने यहाँ का और जो पॉइंट्स आ रहे हैं
इनको ट्रिम करना है। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, इसको जो है वो अपने सारा करना पड़ेगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ट्रिम की कमांड लगाते हैं और इसको ट्रिम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम हाफ पोर्शन इसको करने के बाद इसको मिरर भी कर सकते हैं। तो पहले हम हाफ पोर्शन इसका कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसका हाफ पोर्शन कहाँ तक आ रहा है। तो ये हम अपने सेंटर से इधर और इधर यहाँ पे एक लाइन लेते हैं, यहाँ से हम इसको ट्रिम करते हैं। ये साइड हमारी ट्रिम हो गई और अब ऊपर से भी कर लेते हैं। अब ये वाली लाइन सेलेक्ट करते हैं और इसके साथ ये जो देखिए यहाँ पे हमें इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये अलग पार्ट है, इसको ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी हमने अभी इसको ज्वाइन नहीं किया था, तो हम इसको सिंपली डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हम जितना भी लाइन्स हैं इन सबको डिलीट कर देते हैं और इसको ट्रिम कर लेते हैं, या इसको रहने देते हैं अभी, क्योंकि हम इसको जब मिरर करेंगे तो इसको सिलेक्ट नहीं करते। ये लाइन्स भी डिलीट कर दें और यहाँ से हम इसको ये सारा पोर्शन सेलेक्ट करते हैं, MI एंटर करते हैं और इस सर्कल के सेंटर से हम इसको इधर मिरर कर लेते हैं और उसके बाद ये पूरा सेलेक्ट करेंगे और फिर दोबारा इस सर्कल से हम इसको नीचे की तरफ मिरर कर लेंगे। इस तरह हमें पूरा ड्राइंग जो है हमारी इसको ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारी जेली पूरी एक शीट के साइज़ के हिसाब से रेडी हो गई है। अब फर्दर हम इसमें इसको अच्छी लुक देने के लिए हम इसे हैच कर सकते हैं। हैच फिल कर लें। हैच फिल करने से पहले सबसे ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप CNC पे इसको यूज़ करना चाहते हैं तो उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि इसको हम ये चेक कर लें कि इसमें अगर कोई लाइन रिपीट है या इस लाइन के कोई कॉर्नर ओपन तो नहीं है, जो इसके जॉइंट्स कहीं से ओपन होने नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ज्वाइन करने के लिए J एंटर करेंगे और इस पूरी जेली को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे और ये ज्वाइन हो जाएगा। अब फर्दर इसमें एक और चेक करना होता है हमें, उसके लिए हम इसकी बाउंड्री ले लेंगे। बाउंड्री क्या करेगी कि इस लाइन के अकॉर्डिंगली एक नई लाइन जनरेट कर देगी, लेकिन वो लाइन सिंगल लाइन होगी। बाउंड्री जनरेट करने के लिए हम BO एंटर करते हैं और पिक पॉइंट करते हैं और किसी भी जो एम्प्टी पॉइंट है जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, जो एरिया एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, उस एरिया पे हम कहीं पे भी यहाँ बॉर्डर में ये क्लिक कर देते हैं। तो ये देखें इसकी ये बाउंड्री बनानी इसने स्टार्ट कर दी। अब जैसे ये बाउंड्री बनाएगा हम इसकी लेयर चेंज कर देंगे। यहाँ से हम इसकी लेयर जो है यहाँ पे न्यू बना लेते हैं। ऑलरेडी हमने यहाँ पे लेयर नहीं बनाई थी, इसकी लेयर 1 कर लेते हैं। इसका कलर कर देते हैं रेड और इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम दोबारा इसकी बाउंड्री ले लेते हैं। हमारे पास सेकंड लेयर आ गई है। हम दोबारा इसकी बाउंड्री ले लेते हैं। BO एंटर, पिक पॉइंट क्लिक करेंगे और ये देखें ये बाउंड्री बनाएगा इसकी पूरी। अब यहाँ से हम एक लेयर सेलेक्ट करेंगे रेड वाली और एंटर करेंगे तो ये हमारी बाउंड्री रेडी है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर एक ही जगह पे डबल लाइन है। तो हम सिंपली सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो हमारी ओरिजिनल लेयर है, बेस लेयर है 0, इसको हम ऑफ करते हैं। ऑफ करेंगे तो हमारे पास जस्ट ये रेड लेयर 1 रह जाएगी। लेयर 1 को हम उसको यहाँ से मूव करेंगे, साइड में लेके जाएंगे, यहाँ पे ले आएंगे। उसके बाद हम इसको दोबारा बेस लेयर को ऑन करते हैं तो देखें ये उसकी कॉपी साइड में निकल आई। कभी भी आपकी कोई भी लाइन अगर ओवरलैप होती है दो डिफरेंट लेयर्स में, तो आप एक लेयर ऑफ करके उसको मूव करके दूसरी लेयर्स को उससे अलग कर सकते हैं। तो अब हमारी जो एग्जैक्ट जो
CNC वर्केबल ड्राइंग है वो ये बाउंड्री वाली है, और रेफरेंस की सारी हम इसको डिलीट कर देंगे, उसकी अब फर्दर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें हम हैच भी लगा सकते हैं। हैच लगाने के लिए H एंटर करेंगे, सॉलिड हैच लगा लें, और यहाँ पे किसी भी कॉर्नर पे आएंगे। ये थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड जो है जाली है, तो इसको जो है हैच फिल करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो ये देखें जिस तरह बाउंड्री बनी थी उसी तरह जो भी एरिया क्लोज्ड एरिया एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है उससे वो ये हैच इसको फिल कर देगा। सिंपली स्पेस दबाएंगे तो हैच इसका फिल हो जाएगा। और देखें ये कितनी ज़बरदस्त सी जाली हमारी रेडी हो गई। अब इस जाली को हम आउटपुट ले लेते हैं PDF में। तो जैसे मैंने आपको बताया था, कंट्रोल P करेंगे और यहाँ से हम DWG to PDF ये सिलेक्ट कर लेंगे। A4 का साइज़ कर लें या A1 का साइज़ कर लें, उसमें ज़रा क्वालिटी अच्छी आ जाती है। विंडो, यहाँ से हम विंडो लेंगे, सेंटर और पोर्ट्रेट ओके करते हैं। ओके करने के बाद डेस्कटॉप पे ले लेते हैं, ड्राइंग 1 ओके। तो ये देखें हमारा ये PDF बन के रेडी है। इसी तरीके से हम किसी भी पैटर्न को स्टडी करके फर्दर कोई भी पैटर्न जो है हम उसको रिपीट कॉपी पेस्ट करके उसकी जाली हम बना सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप कोई भी डिज़ाइन बनाने से पहले उस डिज़ाइन को अच्छे से स्टडी करें कि इस ड्राइंग का जो बेस पॉइंट है या उसका मास्टरपीस है वो हम कैसे निकाल सकते हैं और कौन कौन सी लाइंस को यूज़ करके हम उनको रिपीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।